जिम्बाब्वे और इंडिया के बीच में जो पहला T20 इंटरनेशनल हुआ है उसमें जहां रिजल्ट तो बड़ा हैरानकुन आया कि जिम्बाब्वे ने जनाब हरा दिया टीम इंडिया को टोटल 13 रन से। वहां पर ना एक और बड़ा फ़नी किस्म का सीन हुआ। मैंने जब वो सीन देखा मैं खुद भी थर्ड अंपायर पे हो गया। मैं कहा भाई क्या कर रहा है भाई। तो लेकिन अब वो कमेंटेटर कह रहा है कि नहीं नहीं फिक्र ना करो मैं इधर जजमेंट। मैं कहा पागल हो गया, कैसे फिक्र ना करो, उसने सीधा सीधा आउट को नॉट आउट दे दिया। लेकिन खैर वो हुआ क्या सुने। ब्रायन बेनेट ये बैटिंग कर रहा था, 22 के ऊपर था, 15 इसने गेंदें खेली थी, 5 इसने चौके लगाए थे, बड़ी ठीक ठाक बैटिंग कर रहा था। ये वन डाउन आया था जिम्बाब्वे के लिए। अच्छा जी, रवि बिश्नोई आया, ये छठा ओवर था और मेरा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिश्नोई का शायद पहला ही ओवर था। अच्छा जी, बिश्नोई ने जनाब बॉल कराई इसको, क्या नाम है, बेनेट को। पहले ही बॉल था ठीक। अच्छा बॉल कराई है, बॉल थोड़ा सा बिश्नोई का ब्रेक हुआ है, बाहर को निकला है, ऑफ स्टंप के पास से गया। एक आवाज़ आई, ध्रुव ने कैच पकड़ा, ध्रुव ने अपील कर दी। अच्छा बिश्नोई भी थोड़ा सा आगे आ गया, आवाज़ उसको भी आई थी। अच्छा बिश्नोई को लगा कि शायद बोल्ड आउट हो गया है, ध्रुव अपील कर रहा था, कॉट बिहाइंड की। अंपायर, इन्होंने अपील की, अंपायर कहता है क्या हुआ है, किस चीज़ की अपील कर रहे हो, किस चीज़ का आउट, कोई आउट शाउट नहीं है। अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। इन लोगों ने रिव्यू ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इनको तो पक्का था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और ये ज़्यादा चांस इनको ये लग रहा था कि शायद वो हुआ है, कॉट बिहाइंड हुआ है। बेल इन्होंने सोचा होगा, हाथ लग गया होगा ध्रुव का, या हवा चल गई होगी, गिर गई होगी। बेल की तरफ तो किसी ने सोचा भी नहीं। खैर जब एक्शन रिप्ले देखा गया तो पता ये चला कि बॉल ना बैट को टच हुई है ना कहीं और टच हुई है। वो जो आवाज़ आई थी ना, वो बॉल लगी है ऑफ स्टंप के बाहर वाले हिस्से को। बॉल ऑफ स्टंप के बाहर वाले हिस्से को लगकर डिफ्लेक्ट हुई है, वहीं पर ध्रुव ने कैच पकड़ा। अब वो सारा कुछ एक्शन इतनी तेजी में होता है कि ध्रुव को बॉल विकेट से लगने के बाद जब उसने पकड़ी है ना, उसे लगा कि ये बल्ले का एज जो मैंने पकड़ा है, ये गेंद बल्ले के एज पे लग के मेरे ग्लव्स में आई है। उसका भी ध्यान बेल्स पर नहीं था, बेल्स पर सबसे पहले ध्यान गया था बिश्नोई का। तभी तो बिश्नोई ने कहा ना ये तो बोल्ड हो गया है। उन्होंने कहा नहीं दे, एज लगा है, कैच किया मैंने। ध्रुव ने कहा तू भी पागल हो गया, मैं करीब था इसके विकेटों की और बैट्समैन की कि तू। बिश्नोई ने कहा करीब तो तू ही था, मान लेना मेरी बात। ठीक है। खैर वो जब रिप्ले आया तो मैंने आपको बताया वो ऑफ स्टंप का बाहर वाले हिस्से पे गेंद लगी, बेल गिरी, ध्रुव ने कैच पकड़ लिया। थर्ड अंपायर ने जनाब देखा, उसने ये तो भाई साहब पिया जा ही नहीं सकता, ये तो आधी दुनिया देख रही है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ अन्नी वनी समझ रहे हो ना बीच की गली में से डालने की कोशिश की तो मैं तो गया। उसने जनाब आउट का बटन दबाना था, वो इसी सोच विचार में कि गलत ना दब जाए उसने नॉट आउट वाला बटन दबा दिया। वो स्क्रीन के ऊपर जब लिखा यार नॉट आउट, तो तब मैं तो रिप्ले देख चुका था। मैं कहा है इसको क्या हो गया, ये आज दोपहर के टाइम ही है, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और थर्ड अंपायर को बीवी शिवी से लड़ाया है, गर्लफ्रेंड नाराज़ है, क्या चक्कर है भाई, मैं मिल जाएगा सब कुछ, क्या हो गया, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाती है इस तरह किसी की नाराज़गी के ऊपर। डिसीजन तो ठीक दे, मतलब तेरे एक डिसीजन के ऊपर मोटा मोटा भी हिसाब कर लो तो लाखों करोड़ों में लोग हैं जिनके सीधा जाकर दिल पर इफेक्ट होना है भाई, हैं। तो डिसीजन देख दे, नॉट आउट दिया, साथ ही नॉट आउट आया है, 1 सेकंड बाद आउट आ गया है। यकीन करें रिप्ले वाला चक्कर ना होता तो वहाँ पर आधी मखलूक जो है ना वो दिल थाम के बैठी होती कि ये कौन सा तारिक अजीज शो चल रहा है भाई, हैं, ये कौन सा कौन बनेगा करोड़पति के भाई। एक ऑप्शन आई है फिर दूसरी आ गई, अब दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो खुद ही, देखो कौन सी ठीक है। इनाम में विकेट मिल जाएगी, वहाँ तो चलो पैसे मिलते थे, यहाँ इनाम में विकेट मिल जाएगी, वहाँ ये चल रहा था। खैर जी वो जब आउट आया, अंपायर ने रेडियो शेडियो के ऊपर उसने कहा हाँ ठीक है आउट है। वो जब बोल्ड हुआ तो फिर उसके बाद बिश्नोई ने इसको कहा होगा ध्रुव को, मैं तो कह रहा था वो बोल्ड है, तुझे ही था, नहीं ऐसे लगा है। खैर ये एक बड़ी फनी सी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। बाकी ओवरऑल जहाँ तक बात है मैच की, रिजल्ट यार बहुत डिफरेंट आया है, एक्सपेक्टेशन से ऑनेस्टली बहुत डिफरेंट आया है। मैं ये बात मानता हूँ कि ये जितनी भी टीम है इसमें एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है। चले गिल को अगर हम साइड पे कर दें तो कि गिल का भी बहुत कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल एक तो ये इनएक्सपीरियंस साइड थी। दूसरा मुझे ना एक और चीज़ लगी है, वो ये है कि डीप डाउन अब थोड़ा सा ना एक रियलाइजेशन ये बननी शुरू हो गया है इस मैच के बाद कि यार भैया विकेटें मैटर करती हैं। विकेटों से मुराद पिच है कि थोड़ी सी भी 19-20 वाली पिच हुई ना तो वहाँ पर फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बैटिंग विकेटों के ऊपर खेले हुए हैं तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा, इवन T20 इंटरनेशनल्स में भी।
आईपीएल की विकेट्स, और उसके बाद फिर जब अब आप टीम इंडिया का देख लें कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब था वर्ल्ड टी20 में। वर्ल्ड टी20 में इंडियन बैटिंग उस तरीके से फ्लरिश नहीं की, दुनिया को पता है। लेकिन वर्ल्ड टी20 में डिफरेंस ये था कि वहाँ पर एक तो बॉलिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव थी टीम इंडिया के पास, और प्लस उस बॉलिंग के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था। उस बॉलिंग ने बेशक आईपीएल में कुछ किया हो या ना किया हो, वो बॉलिंग जब आई है ना वर्ल्ड टी20 में और उन्हें अपने हिसाब की विकेटें मिल गई, तो वो जो उनका एक्सपीरियंस था ना, वो भाई साहब आकर बैठा है फ्रंट सीट के ऊपर। बाकी चीज़ों को उसने किया पीछे, और फिर आपने देखा क्या हुआ है। मतलब एक्सपीरियंस की एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि न्यूयॉर्क की विकेट पर मेरा ख्याल है कि मैंने हार्दिक पांड्या को लेंथ बॉल के अलावा कोई और बॉल नहीं करते हुए देखा, मुझे नहीं याद पड़ता। हाउ इन द वर्ल्ड इज दिस पॉसिबल कि हार्दिक पांड्या ने, मतलब उसको कोई जादू मंत्र तो नहीं आता ना, उसने पिच रीड किया या उसने बॉलर्स जो उससे पहले बॉलिंग करते हुए उन्होंने की है कुछ मैचेस में समथिंग, उसने उनको रीड करके अंदाज़ा लगा लिया कि ये विकेट लेंथ बॉल करने वाली है। हार्दिक पांड्या ने सर उस विकेट पे की लेंथ बॉल है। एक्सपीरियंस, पांड्या का एक्सपीरियंस था, और यही चीज़ यहाँ पर मुझे जो है ना उसकी एब्सेंस नज़र आई है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस की कमी मुझे देखने को मिली है। ठीक है, फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स के ऊपर बैटिंग कर करके रन्स बनाकर, वो एक अलहदा चीज़ है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं तो आप फंसे हैं, लेकिन इनएक्सपीरियंस भी है और प्लस वो फ्लैट बैटिंग ट्रैक्स वाला रोल है, ये दोनों का कम्बिनेशन हुआ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि टीम इंडिया ये सीरीज़ हार जाएगी या वो कम बैक नहीं कर पाएगी। आई डोंट थिंक सो। ये लड़के अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गिल है, ध्रुव है, रिंकू है, बिश्नोई है, खलील है, ये देर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, नल्ले हैं। ये कम बैक करेंगे, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये सीरीज़ में कम बैक करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर इनको रोकना है तो फिर जिम्बाब्वे को ना अपनी A+ गेम खेलनी पड़ेगी, जिस तरह की आज उन्होंने खेली है। लेट्स सी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।